ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुशी ज्ञान सागर में। प्रिय भक्तगणों, भादो मास की सबसे बड़ी अमावस्या 2023 14 सितंबर को है। इस दिन को पिठौरी अमावस्या भी कहते हैं और इस दिन व्रत और पूजा पाठ किया जाता है। पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। कहा जाता है अगर किसी को अपने पितरों की मृत्यु का तिथि नहीं पता है तो वो इस दिन पितरों के नाम से तर्पण करते हैं तो उन्हें मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज हम भाद्र मास में पड़ने वाले अमावस्या पिठौरी अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके घर परिवार एवं संतान की सुख समृद्धि एवं कारोबार में बढ़ोतरी होती है। यह व्रत शादीशुदा औरतें विशेषकर जिनके बच्चे होते हैं वे माताएं ये व्रत रखती हैं। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि यह कथा आप लोग सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आइए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन समय में कांचीपुरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण के 7 पुत्रों का विवाह हो गया था। उसने अपने पुत्री के लिए वर खोजने का कार्य अपने सबसे बड़े पुत्र को सौंपा था। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया शादी के समय 7वां फेरा लेते हुए यह कन्या विधवा हो जाएगी। पंडित की बात सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। उन्होंने पंडित जी से इसका उपाय पूछा। पंडित जी बोले, सिंहल द्वीप में सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। सोमा धोबिन एक पतिव्रता नारी है और वह हर अमावस्या का व्रत करती है। यदि तुम्हारी पुत्री उसकी सेवा करे तो इसका वैधर्व दोष दूर हो सकता है। सोमा धोबिन को जैसे तैसे खुश करो। गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का छोटा बेटा अपनी बहन के साथ सिंहल द्वीप जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें समुद्र मिला और उसे पार करने की चिंता में दोनों भाई बहन एक पेड़ की छाया में बैठ गए। उसी पेड़ पर एक घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय उस घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे उन दोनों भाई बहन को देख रहे थे। शाम के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया और वह अपनी माँ से बोले, माँ, नीचे 2 भाई बहन भूखे प्यासे बैठे हैं। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए हम उनके खाने के बाद ही खाएंगे। तब दया और ममता से भरी हुई माँ दोनों भाई बहन के पास गई और बोली, मैंने आप दोनों की इच्छा को जान लिया है। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको समुद्र पार करवाकर सिंहल द्वीप पहुंचा दूंगी। गिद्ध माता की बात सुनकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए और दोनों ने भोजन किया। सुबह होते ही गिद्ध माता ने उन दोनों भाई बहन को सोमा धोबिन के घर तक पहुंचा दिया। वह दोनों भाई बहन उस गांव में सोमा धोबिन के घर के पास एक कमरा लेकर रहने लगे। वे दोनों सुबह जल्दी उठकर सोमा के घर के साफ सफाई आदि कर देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, यह सुबह सुबह घर के सारे काम कौन कर देता है? बहुएं बोली, हमारे सिवा कोई बाहर का आएगा इस घर का काम करने के लिए? सोमा धोबिन को अपनी बहुओं पर विश्वास नहीं हुआ। वह सच जानने के लिए सुबह जल्दी उठी और उसने उन दोनों भाई बहन को अपने घर का काम करते देखा। तब उसने गुणवती से पूछा, तुम दोनों कौन हो और यह घर का सारा काम क्यों कर रहे हो? तब गुणवती के भाई ने सोमा धोबिन को सारी बात बताई। सोमा ने उनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर उस लड़की के वैधर्व दोष का निवारण का आश्वासन दिया। मगर भाई ने उनको अपने साथ चलने को आग्रह किया। सोमा धोबिन उन्हें मना नहीं कर पाई और उनके साथ चल दी।
चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा, यदि मेरे पीछे किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, तुम मेरा इंतजार करना। वे इतना कहकर भाई और बहन के साथ कांचीपुरी चल गई। कुछ दिनों बाद गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया और विवाह के समय 7वां फेरा होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने तुरंत ही अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान किया, जिसके प्रभाव से गुणवती का पति जीवित हो गया। तब सोमा धोबिन उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर के लिए रवाना हुई। गुणवती को अपने पुण्य का फल देने से सोमा के घर में उसके पुत्र, जमाई और पति तीनों की मृत्यु हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। सोमा धोबिन ने अमावस्या का व्रत किया हुआ था। उसने अपने व्रत का पूर्ण फल संचित करने के लिए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु भगवान का पूजन किया और पूजन के बाद 108 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की। 108 परिक्रमाएं पूरी होते ही उसके परिवार के सभी मृतक जन जीवित हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार सोमवती अमावस्या की कथा पूर्ण हुई। आइए अब सुनते हैं पिठोरी अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी की शादी हो चुकी थी। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत किया तो उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और पुत्र की मृत्यु हो गई और 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। इस बार बड़े भाई की पत्नी ने अपने मृत पुत्र का शव कहीं छुपा दिया। एक दिन गांव की कुल देवी माँ पुलेरम्मा गांव की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो उसकी वजह जाननी चाहिए। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी पुलेरम्मा को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ को कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटे का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने वैसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत करने लगी। हे देवी माँ, जैसे आपने उन 7 भाइयों की रक्षा की, वैसे ही कथा पढ़ने तथा सुनने तथा कहने वाले सभी के बच्चों की रक्षा करना। माँ, हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय देवी पुलेरम्मा। इस प्रकार भादो मास की अमावस्या की कथा पूर्ण हुई।